नमस्कार साथियों, आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जो डीडीओ या साला स्तर पर जो पेंडेंसी 2022-23 की रह गई है उसे कैसे देखें और उसका निदान कैसे करें या उसे समाप्त कैसे करें। तो चलिए हम किसी भी ब्राउज़र पर चलते हैं और यहाँ पर शिक्षा पोर्टल पर आते हैं। शिक्षा पोर्टल पर यहाँ पर आप 3 प्रकार से लॉगिन हो सकते हैं। बिना लॉगिन हुए इसको चेक नहीं किया जा सकता। एक है शासकीय कर्मचारी अपनी यूनिक आईडी से, दूसरा डीडीओ आईडी पासवर्ड से, तीसरा ऑपरेटर आईडी से। तो चलिए यहाँ पे मैं अपनी यूनिक आईडी से लॉगिन होता हूँ। लॉगिन होने के लिए मैं यहाँ पे कैप्चा डालता हूँ। कैप्चा डालने के पश्चात कुछ इस प्रकार से पेज दिखेगा। तो यहाँ पे हम स्कॉलरशिप मैनेजमेंट में आएंगे। चूँकि हमें पेंडेंसी देखना है 2022-23 की, तो यहाँ पर हम आते हैं स्कॉलरशिप मैनेजमेंट में। स्कॉलरशिप मैनेजमेंट के यहाँ पर आप देखेंगे कि रिपोर्ट का ऑप्शन है। इस रिपोर्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात में यहाँ पर आप जो है अपना डीडीओ सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड नंबर के ऑप्शन से आप अपना यहाँ पर डीडीओ सिलेक्ट कर लीजिए। और स्कूल यहाँ सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो सभी विद्यालय चेक करना है डीडीओ स्तर पर। तो आप यहाँ पर कैप्चा डालिए। कैप्चा डालने के पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ नीचे स्क्रॉल करने पर आपको सारे स्कूल दिखाई देंगे। तो यहाँ स्कूल जैसे ही दिखाई दे रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले कॉलम में ब्लू कलर से कुछ डिजिट लिखी हुई है। ये मैपिंग का है कि इतने बच्चे उस स्कूल में मैप है। सेकंड नंबर के कॉलम में यहाँ पर जितने बच्चे उस विद्यालय द्वारा रजिस्टर्ड किए गए हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और तीसरे कॉलम में जो बच्चे अपडेशन हेतु शेष रह गए हैं वो यहाँ पर संख्या दिखाई दे रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये 39 नंबर पे सिद्धार्थ मॉडर्न हायर सेकेंडरी है। इन्होंने 1112 मैपिंग की है, 1111 जो है इन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, परंतु एक बच्चा इनका छूट गया है। या इसके नीचे देखें, यहाँ पर 22 की मैपिंग है, 19 की इन्होंने अपडेशन किया है और 3 विद्यार्थी इनके छूट गए हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये 3 विद्यार्थी कौन हैं, उनके नाम क्या हैं वो भी देख सकते हैं। अब जैसे ये 22 एक छोटा सा फिगर है, आप चाहें तो यहाँ पर इसको क्लिक करके आप अगले टैब में देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए आपको पूरे 22 बच्चे दिख रहे हैं। यहाँ पर सैंक्शन डीडीओ भी दिख रहा है। इसके बाद में प्रोफाइल नॉट रजिस्टर्ड भी दिख रहा है। तो ये प्रोफाइल नॉट रजिस्टर्ड जो है ये बच्चे आपको यहाँ दिख रहे हैं। इनकी आईडी और नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप संबंधित विद्यालय को इन नामों को भेजकर इनका अपडेशन कार्य करवाकर और लॉक करवा के आप स्वीकृत कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ये 3 पेंडेंसी यहाँ पे दिख गई है। तो चलिए मैं पिछले टैब में चलता हूँ। पिछले टैब में आपको यहाँ पर मैंने बता दिया कि आपकी ये अपडेशन वाली पेंडेंसी यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे विद्यालय दिखेंगे। जैसे यहाँ पर ये 98 की मैपिंग है, 54 इन्होंने अपडेशन किया है, 44 छूट गए। तो आप ये 44 की सूची जो है आप निकाल कर संबंधित विद्यालय को दे सकते हैं कि वो इनका अपडेशन करके लॉक करें। तो इस प्रकार से आपके संकुल में यहाँ देखिए नीचे 147 विद्यार्थी जो है बिना रजिस्ट्रेशन के हैं। यहाँ पर एक बात और मैं स्पष्ट कर दूँ, मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी आपके विद्यालय का नहीं है या संबंधित विद्यालय का नहीं है, तो आप उसको अनमैप करके यहाँ से हटाएं और शेष छात्र जो आपके विद्यालय के हैं उन्हें आप जो है यहाँ पर अपडेशन का कार्य करके तुरंत लॉक करके डीडीओ को सूचित विद्यालय करें। तो इस प्रकार से आपके पास में यहाँ पहली पेंडेंसी 147 की है जिसको आपको निराकरण तुरंत करना है। इसके पश्चात हम फिर ऊपर आते हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ पेंडिंग्स और बतानी है जो कि विशेष हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसा कि मैंने पहले बताया था, पहले कॉलम में मैपिंग है, दूसरे कॉलम में अपडेशन है, तीसरे कॉलम में जो विद्यार्थी अपडेशन है तो छूट गए हैं शेष हैं वो है। अर्थात पहले और दूसरे कॉलम का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर अपडेशन के लिए छूटे हुए हैं। अब यहाँ पर हमें जो विद्यार्थी अपडेट तो हो चुके हैं परंतु उनको या तो लॉक नहीं किया गया है या उनको स्वीकृत नहीं किया गया है। जैसा कि मैं यहाँ एक छोटे उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि यहाँ 22 बच्चे हैं। 22 बच्चे में से आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 विद्यार्थी अपडेशन हेतु छूटे हैं, परंतु इन्होंने 19 बच्चों का अपडेशन कार्य किया है, परंतु स्वीकृति कितने की हुई है, यहाँ पर
9 बच्चों की हुई है। इस 22 को हम फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगला टैब खुलेगा, अगले टैब में हम फिर कैप्चा डालेंगे और यहाँ पर हम क्लिक कर दिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि वहाँ 19 बच्चों का अपडेशन का कार्य हुआ है, परंतु 9 की स्वीकृति हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटस में आपको यहाँ दिखाई देंगे, आप यहाँ देखिए पेंडिंग विथ SSDPO दिख रहा है। यहाँ पेंडिंग विथ SSDPO 2 कारणों से दिखता है। एक तो हमने अपडेशन का कार्य पूरा कर दिया है परंतु लॉक नहीं किया है। दूसरा, हमने लॉक तो कर दिया है परंतु DDO द्वारा इसको स्वीकृत नहीं किया गया है। इसको हम कैसे चेक करें कि ये साला स्तर पर पेंडेंसी है या DDO स्तर पर पेंडेंसी है? तो आप जो ये पेंडिंग दिख रहा है इसके सामने जो विद्यार्थी का समग्र आईडी है उसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के पश्चात आप एक नया टैब खोलें और फिर इसके अंदर यहाँ पर शिक्षा पोर्टल पर आएँ। शिक्षा पोर्टल पर आने के पश्चात आप देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने पे यहाँ पे छात्रवृत्ति स्वीकृत होने की स्थिति जाने, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पे हम समग्र आईडी जो कॉपी किए थे वो डालेंगे और सत्र 2022-23 यहाँ पर डाल देंगे। फिर कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के पास में यहाँ पर विद्यार्थी की जानकारी देखेंगे। तो देखिए विद्यालय की पूरी डिटेल्स आ गई, किस स्कूल में मैप है, किस क्लास में है, किस DDO में है। उसके पश्चात यहाँ देखिए कार्यवाही सबसे नीचे लिखा है कि प्रोफाइल हैज़ बीन रजिस्टर्ड। इस यूज़र आईडी से वो रजिस्टर्ड हुआ है, किस तारीख को हुआ है ये भी दिख रहा है, परंतु यह यहाँ पर देखिए टिप्पणी में कुछ भी नहीं लिखा है, अर्थात कि यह छात्र साला स्तर पर अपडेशन का कार्य तो हुआ है परंतु लॉक नहीं हुआ है। तो हम संबंधित विद्यालय को बोल सकते हैं कि भाई आपके इतने बच्चे जो है यहाँ पर लॉक करने हेतु पेंडिंग पड़े हैं, उन्हें तत्काल लॉक करके बताएं ताकि आप DDO जो है स्वीकृत कर सके। यदि यहाँ पे मान लीजिए उन्होंने लॉक किया है तो यहाँ पे लिखा आएगा कि प्रोफाइल हैज़ बीन लॉक्ड बाय ऑपरेटर और जो भी है उसके द्वारा यहाँ पे लॉक किया गया। तो इस प्रकार से हम ये पेंडेंसी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं दूसरा एक तरीका और आपको बता, आपको जो प्रोफाइल अपडेशन हेतु जो बच्चे रह जाते हैं उन्हें हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि जो तरीका यहाँ मैंने बताया छोटे नंबर पे बताया है, परंतु यदि मान लीजिए कि बड़े नंबर पे हमें देखना है, जैसे कि यहाँ पर एक विद्यालय में 44 शेष हैं या ये 36 शेष हैं, तो इस विद्यालय का हम यहाँ से डाइस कोड कॉपी करेंगे। कॉपी करने के पश्चात में यहाँ पर हम फिर से शिक्षा पोर्टल पर जाएंगे। शिक्षा पोर्टल पर जाने के पश्चात आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर देखिए ये सालाएँ लिखा हुआ है, सालाएँ लिखा है। इसके बाद में यहाँ पे सेकंड नंबर का ऑप्शन देखिए, स्कूलवार बच्चों के नामांकन या छात्रवृत्ति की स्थिति देखिए, तो इसको हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात हमें शैक्षणिक वर्ष 22-23 सिलेक्ट करना है। इसलिए सेलेक्ट करना है कि हमें 22-23 की पेंडेंसी चेक करना है और उसे निपटाना है। और यहाँ पर हम डाइस कोड डालेंगे। डाइस कोड डालने के बाद में यहाँ पर देखिए छात्रवृत्ति की स्थिति, यहाँ पर हम एप्लीकेशन नॉट रजिस्टर्ड देखेंगे और कैप्चा डालेंगे और यहाँ व्यू स्टूडेंट लिस्ट करेंगे। तो देखिए आपके पास में यहाँ पे जो बच्चे रजिस्टर्ड नहीं है या जिनकी प्रोफाइल अपडेट नहीं है वो यहाँ सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपको, पूरे के 36 के 36। तो इस प्रकार से आप संबंधित विद्यालय को बोल के इन विद्यार्थियों के अपडेशन का कार्य करवा सकते। इसके पश्चात एक और तरीका मैं बताता हूं कि जो स्वीकृति हेतु जो पेंडेंसी हमें दिख रही है उसे हम कैसे देखें। यहाँ दूसरे कॉलम में जो हमें आंकड़े दिख रहे हैं ये प्रोफाइल अपडेशन के हैं और चौथे कॉलम में जो हमें आंकड़े दिख रहे हैं ये स्वीकृति के हैं। तो यहाँ जो अंतर दिख रहा है, अंतर 2 प्रकार के हैं। एक है लॉक करने के लिए शेष हों, तो आप संबंधित विद्यालय को बोलिए कि भाई आप अपने विद्यार्थियों को चेक करें और यदि लॉक नहीं हुए हों तो उन्हें लॉक करें। जैसे यहाँ देखिए आप 181 है, यहाँ पे 173 है, तो यहाँ पे 8 बच्चे बीच में आपके अंतर आ रहा है। तो इन 8 को आप संबंधित विद्यालय को बोलिए कि आप इन्हें लॉक करिए। यदि लॉक में नहीं है तो फिर वो आपके पास DDO स्तर पर स्वीकृति हेतु पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आप इस विद्यालय का डाइस कोड लेके आप स्वीकृति तत्काल कर सकते हैं और आपका यह कार्य तत्काल समाप्त हो सकता है। मेरा यह वीडियो यदि आपके काम का है, उपयोगी है, तो आप इसे दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।